हमारा ब्रेन ना सेफ मॉडल के बेसिस पर काम करता है। यानी कि हमारा ब्रेन ऐसे काम करता है कि वो हमें सेफ रखना चाहता है। जैसे कि पुराने ज़माने में क्या होता था कि हम हमेशा सर्वाइवल मोड पर रहते थे कि कहीं वो जानवर हमला ना कर दे। हमने खाना इकट्ठा करना है क्योंकि हमारे पास खाना नहीं है। बस जो ताज़ा ताज़ा शिकार करते थे वो ही हमें खाने को मिलता था। तो वहाँ पर भी क्या था, एक सेफ मॉडल था कि हमारा ब्रेन हमें ऐसे गाइड करता था कि ग्रुप्स में रहना है, थोड़े हथियार बना लो, है ना, चाहे लकड़ी के बना लो, तो थोड़ा खाना किसी का शिकार कर लो क्योंकि खाना नहीं है। भी ऐसे हमारा ब्रेन ना सिर्फ सर्वाइवल मोड पे काम करता था पुराने टाइम में। ठीक है। तो आज भी ज़माना बदल गया है, सारा कुछ बदल गया है, लेकिन जो हमारा ब्रेन है वो आज भी कुछ ऐसे ही बेसिस पर काम कर रहा है। आज भी वो हमारे लिए हर तरफ से सेफ्टी ढूँढता है। तो जो सेफ्टी मोड पे जो हमारा ब्रेन आज चल रहा है ना, इसकी वजह से ही कई बार हमें बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। अब मैं वो बताता हूँ कैसे। अब जैसे ना, एक बार मुझे एक लड़का मिला, तो उसकी नई-नई जॉब मिली थी। तो उसका ब्रेन ऐसा ही सेफ्टी मोड पे काम करने लगा। तो पहले उसने सोचा अरे मैं शादीशुदा हूँ, मेरे पेरेंट्स भी हैं, तो मुझे ना कोई हेल्थ प्लान चाहिए, है ना? जो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को बोलते हैं कि अगर कोई बीमार हो गया, तो अगर कोई बड़ी बीमारी आ गई तो मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊँगा? तो उस बंदे की ना अच्छी खासी सैलरी थी, मान के चलो कोई आज से काफ़ी पुरानी बात है, और उसकी 40 को हज़ार रुपये सैलरी होगी। तो उसने हेल्थ इंश्योरेंस का एक बहुत ही महँगा प्लान ले लिया। ठीक है? तो फिर उसने सोचा मैं शादीशुदा हूँ, अगर हम घूमने गए तो वहाँ पर अगर कोई रूम ना मिला, जैसे कि एक बार उसके साथ ऐसा हुआ था कि वो ऐसे रूम लेने गए और उसे रूम ही नहीं दिया गया। तो उसने कहा मैं शादीशुदा हूँ, मेरी ये वाइफ़ है, तो अब तो मुझे रूम दे दीजिए। वो कहते शादी का सर्टिफ़िकेट लगाओ। सर्टिफ़िकेट शादी का होता है ना, वो कहते हमें दिखाओ तभी हम रूम देंगे। तो वो कहता है यार, भी अब मुझे हर चीज़ पे शादी का सर्टिफ़िकेट भी देना पड़ेगा। उसे ना इंसल्ट फील होती है। तो फिर वो क्या करता है कि वो ऐसे एक घूमने फिरने का एक प्लान था, तो वो खरीद लेता है। वहाँ पे उन्हें एडवांस बुकिंग मिल जाती थी बहुत सारी चीज़ों की। तो वो प्लान भी वो बहुत महंगा खरीद लेता है। उसे ऐसा लगता है कि अगर मैं महीने का अगर 5,000 रुपये या 6,000 रुपये जो भी प्लान का था, काफ़ी महंगा था, ऐसा ही था कि इस प्लान से वो कहते थे कुछ ऐसा था कि महीने का पता नहीं 5,000, पता नहीं 10,000, इतने टाइम के लिए दो 2-3 साल के लिए, उसके बाद आपको ये फिर से चार्ज नहीं देने पड़ेंगे, कुछ ऐसा सा था, और मेरे दिमाग में पूरा आ नहीं रहा। चलो ऐसा मोटा मोटा मान लो कि उसने 5-7 हज़ार रुपये सिर्फ ट्रैवलिंग प्लान का लगा दिया। फिर उसके दिमाग में आया कि अगर मेरे पास गाड़ी हो तो मैं गाड़ी में अपने परिवार को कहीं लेकर जा पाऊँगा अगर इमरजेंसी हुई तो। अगर मेरे पास गाड़ी ना हुई तो मैं अपने परिवार को कैसे लेकर जाऊँगा इमरजेंसी में। तो वो कहता है चल मैं गाड़ी खरीद लेता हूँ, और गाड़ी भी ईएमआई पर वो खरीद लेता है, यानी कि कर्ज पर वो खरीद लेता है। तो अब वो जहाँ पर रह रहे थे, है ना, तो एक तो रेंट पर रह रहे थे, और दूसरी ओर वो चाहता था कि मेरा घर भी बन जाए। तो वो एक लैंड खरीदता है, वो भी ऑब्वियसली लोन पर खरीदता है, और उसकी यानी कि लोन की इंस्टॉलमेंट्स अलग से जुड़ जाती हैं। तो इतना कुछ वो सोचता है कि घूमने फिरने का, हेल्थ इंश्योरेंस का, और एक आधी चीज़ वो और भी ऐसे खरीद लेता है। तो एंड पर वो सोचता है, अरे यार, मेरे पास तो मेरी सैलरी नहीं बचती, मैं करूं क्या, मैं खर्चे कैसे निकालूं, मेरी सारी सैलरी तो ईएमआईज़ पर निकल जाती है। ठीक है। तो फिर वो सोचता है कि यार, मैंने ना गलती कर दी, मैं तो ट्रैप्ड ही हो गया, मेरी तो सारी सैलरी निकल जाती है, मेरे तो नॉर्मल खर्चे, बाकी सारे खर्चे निकलते नहीं है। तो फिर उसके दिमाग में धीरे धीरे आता है कि जो उसने ट्रैवलिंग वाला प्लान लिया था वो कितना फालतू का था। जितने पैसे वो भर रहा था महीने के, वो उतना तो घूमने जा भी नहीं सकता था, ऐसे ही भर रहा था। और उस टाइम उसके दिमाग में क्लिक भी नहीं किया। फिर उसे दिमाग में आया, अरे यार, जो मैंने ये गाड़ी ली है, अगर मैं छोटी सी गाड़ी भी ले लेता तो भी चलता था, तो मैंने इतने पैसे ज़्यादा क्यों लगा लिए। अगर मैं फ़िलहाल बाइक भी रखता तो भी चलता था, अभी भी गाड़ी की इतनी ज़रूरत थी नहीं, तो मैंने इतने पैसे क्यों लगा दिए, क्यों मैं अपनी इतनी इंस्टॉलमेंट्स बढ़ा चुका हूँ। तो धीरे धीरे रियलाइज़ होता है उसे। तो पर तब तक जो सेफ्टी मोड वाला ब्रेन था, तब तक तो उसने सारा काम कर दिया था, वैसे उसके लगवा दिए थे।
तो ना जो हमारा ब्रेन है ना, ये ऐसे ही चलता है। मतलब कई बार तो ना, अगर हम सिर्फ प्रेजेंट मोड में सोचें तो वहाँ तक सेफ्टी इंश्योर जब तक हमारा ब्रेन करता है तब तक तो ठीक है। थोड़े बहुत फ्यूचर के लिए भी अगर हमारा ब्रेन सेफ्टी इंश्योर करता है तो भी ठीक है। लेकिन जब ओवर थिंक करने लगता है और ओवर सेफ्टी इंश्योर करने लगता है, तब हमारा नुकसान हो जाता है। जैसे कि इस केस में था वो ट्रैवलिंग प्लान लेने वाला, और दूसरा था कि जो उसने हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही महंगा ले लिया था। अगर नॉर्मल सा लेता तो चल जाता, तो उसने बहुत ही महंगा ले लिया। और गाड़ी का जिसे उसे अभी ज़रूरत ही नहीं थी, वो भी उसने बहुत महंगी ले ली। तो ऐसे करके हमें प्रॉब्लम आती है। सो ना, हमें जब भी हमारे दिमाग में थॉट्स आती हैं या प्लान्स आते हैं, तो हमें ना एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। वो ध्यान यही रखना चाहिए कि हमारा ब्रेन, नंबर वन हमारे दिमाग में ये याद रखना चाहिए, हमारा ब्रेन सेफ्टी मोड पर ही काम करता है। ठीक है, वो हमारी सेफ्टी इंश्योर करना चाहता है। और नंबर टू, जो हमारा ब्रेन है वो थोड़े फ्यूचर के लिए या प्रेजेंट टाइम के लिए सेफ्टी इंश्योर करता है तो ठीक है। अगर वो ज़्यादा ही फैलता है, भी बहुत ही जो चीज़ें लगभग आने के चांस ही 1% है, या उनके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहा है और उनके लिए हमारी जेब से पैसे भी निकाल रहा है, या बेफालतू की टेंशन दे रहा है, तो वहाँ पर हमें अपने ब्रेन को कहना है स्टॉप। ये आपको करना पड़ेगा, नहीं तो पता ही आपको क्या होगा। चलो ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।